फलित ज्योतिष। सिंह लग्न में चंद्र के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। खर्च, मन, बाहरी स्थानों के स्वामी चंद्र। यदि सिंह का चंद्र प्रथम केंद्र देह के स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो व्ययेश होने के दोष के कारण देह में दुबलापन प्राप्त करेगा। बाहरी स्थानों का भ्रमणकारी सुंदर संबंध प्राप्त करेगा और मन में व हृदय में खर्च के कारणों से कुछ परेशानी अनुभव करेगा। तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से स्त्री स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में भी कुछ परेशानी अनुभव करेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ नुकसान और चिंता का योग प्राप्त करेगा। और बाहरी स्थानों के संबंध में मनोबल की शक्ति से सफलता पाएगा। यदि कन्या का चंद्र दूसरे धन स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो व्ययेश होने के दोष के कारण धन भवन में कुछ हानि करेगा और दिखावटी अमीरी का ढंग बनावेगा तथा कुटुंब स्थान में कुछ कमी पैदा करेगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध में मनोयोग की शक्ति से लाभ प्राप्त करेगा और धन के स्थान में मनोयोग की चिंता प्राप्त करेगा। तथा 7वीं मित्र दृष्टि से 8वें आयु स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च की शानदारी से जीवन में कुछ रौनक और कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व शक्ति में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा। यदि तुला का चंद्र तीसरे भाई के स्थान पर सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो खर्चा खूब करेगा तथा व्ययेश होने के दोष के कारण भाई से बहन के स्थान में कुछ हानि प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ शक्ति में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा और बाहरी दूसरे स्थानों की शक्ति से मनोयोग द्वारा सफलता प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा और धर्म के पालन में कमी पाएगा, किंतु भाग्य और धर्म स्थान में कुछ खर्च के योग से थोड़ी सी सुंदरता प्राप्त करेगा। यदि वृश्चिक का चंद्र चौथे मात्र स्थान में नीच का होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो माता के सुख स्थान में हानि प्राप्त करेगा तथा भूमि मकान आदि की शक्ति में कष्ट एवं कमी के कारण प्रदान करेगा तथा घर के अंदर खर्च की कमी के कारणों से परेशानी का अनुभव करेगा और मानसिक अशांति का योग प्राप्त करेगा। तथा 7वीं उच्च दृष्टि से राज्य स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए बाहरी स्थानों के संबंध में मनोयोग की शक्ति से मान प्राप्त करेगा और पिता स्थान के संबंध में ऊंची भावना रखेगा। यदि धनु का चंद्र 5वें संतान स्थान पर मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो व्ययेश होने के दोष के कारणों से संतान पक्ष में बाधा प्राप्त करेगा तथा विद्या में कमजोरी पाएगा और दिमाग के अंदर खर्च के कारणों से परेशानी अनुभव करेगा तथा बाहरी स्थानों के संबंधों से मनोयोग के द्वारा खर्च का सुंदर योग प्राप्त करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च और बुद्धि के संयोग से लाभ की सूरत पैदा करेगा तथा आमदनी के मार्ग में कुछ कमजोरी अनुभव करेगा। यदि मकर का चंद्र 6ठे शत्रु स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो
परतंत्रता या परेशानियों के योग से मनोबल के द्वारा खर्च की संचालन शक्ति प्राप्त करेगा और बेएस होने के दोष के कारण शत्रु पक्ष में या झगड़े झंझट में या रोग आदि कार्यों में भी असंतोषप्रद रूप से नाजायज खर्च करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी परेशानियों के कारण मन को दुख अनुभव होगा और सातवीं दृष्टि से स्वयं अपनी कर्क राशि में खर्च स्थान को देख रहा है। खर्च स्थान को स्वक्षेत्र के रूप में देख रहा है, इसलिए खर्च की कुछ परेशानी होते हुए भी खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों का कुछ परिश्रम युक्त संबंध प्राप्त करेगा तथा शत्रु पक्ष में मनोयोग की नरम शक्ति और खर्च के द्वारा कार्य चलाएगा। यदि कुंभ का चंद्र 7वें केंद्र स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो व्ययेश होने के दोष के कारण स्त्री स्थान में हानि प्राप्त करेगा तथा रोजगार में नुकसान प्राप्त करेगा और मनोयोग के द्वारा बाहरी स्थानों के संबंध से रोजगार के मार्ग में खर्च की शक्ति प्राप्त करेगा तथा गृहस्थी के संचालन मार्ग में कुछ मानसिक कमजोरी अनुभव करेगा तथा इंद्रिय भोगादि सुखों में कुछ कमी अनुभव करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से देह स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा तथा कुछ खर्च की फिक्र रहेगी। यदि मीन का चंद्र 8वें मृत्यु स्थान में मित्र गुरु की राशि में बैठा है तो खर्च के मार्ग में कुछ परेशानी प्राप्त करेगा तथा व्ययेश होने के दोष के कारण आयु स्थान में कभी कभी परेशानियां या फिक्र प्राप्त करेगा और उदर के अंदर कोई शिकायत रहेगी तथा मनोयोग के बल से बाहरी स्थानों का संबंध प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से धन भवन को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए धन स्थान में कुछ नुकसान प्राप्त करेगा और मनोयोग से पुरातत्व संबंध में कुछ खर्च की शक्ति प्राप्त करेगा। यदि मेष का चंद्र नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में मित्र मंगल की राशि में बैठा है तो भाग्य की शक्ति के द्वारा मनोबल के योग से खर्च की शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारणों से भाग्य स्थान में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा तथा धर्म के मार्ग में कुछ खर्च करेगा, किंतु धर्म पालन में त्रुटि प्राप्त करेगा। और 7वीं दृष्टि से सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि में भाई के स्थान को देख रहा है, इसलिए भाई बहन के संबंधों में कुछ त्रुटि प्राप्त करेगा और पराक्रम स्थान में कुछ कमजोरी अनुभव करेगा तथा मन के अंदर कुछ कमजोरी और कुछ प्रसन्नता दोनों प्राप्त करेगा। यदि वृषभ का चंद्र 10म केंद्र पिता के स्थान में उच्च का होकर सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो पिता की संपत्ति को विशेष खर्च करेगा और विशेष खर्चा करने के कारणों से उन्नति के मार्ग में हानि प्राप्त करेगा तथा स्थानों का ऊंचा संबंध मनोयोग के द्वारा प्राप्त करेगा तथा 7वीं नीच दृष्टि से सुख भवन को मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च के कारणों से सुख शांति में बड़ी अशांति प्राप्त करेगा और माता के स्थान में कमी प्राप्त करेगा तथा मकान जायदाद की कमजोरी प्राप्त करेगा तथा मन के अंदर स्वाभिमान रखेगा। यदि मिथुन का चंद्र 11वें स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो बाहरी स्थानों के संबंध से मनोयोग के द्वारा लाभ प्राप्त करेगा तथा व्ययेश होने के दोष के कारण आमदनी के मार्ग में कमजोरी अनुभव करेगा तथा खर्चे के कार्य कारणों से आमदनी का मार्ग बनाएगा
और 7वीं मित्र दृष्टि से संतान स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ हानि प्राप्त करेगा और विद्या स्थान में कुछ कमजोरी पाएगा तथा खर्चे के इंतजामी मार्ग में कुछ फिक्रमंदी से काम चलाएगा। यदि कर्क का चंद्र 12वें खर्च स्थान में स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है तो खर्चा विशेष करेगा तथा बाहरी स्थानों का विशेष सुंदर संबंध मनोयोग के द्वारा प्राप्त करेगा और विशेष खर्च करने में ही मन की प्रसन्नता प्राप्त करेगा तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से शत्रु स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में शांति युक्त मनोबल की शक्ति से काम करेगा तथा खर्च की शक्ति से शत्रु पक्ष में प्रभाव प्राप्त करेगा और कुछ रोगादिक झगड़े झंझटों के मामले में खर्चा अधिक करेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।